Good morning, students. Preparation of the colloidal solution में थर्ड मेथड है अल्ट्रासोनिक डिस्पर्सन। अल्ट्रासोनिक डिस्पर्सन मीन्स होता है कि इसमें क्या होता है, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स होती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, उनको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। अब इस अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होते हैं, अगर हम इनको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। इसमें जैसे क्वार्ट्स हुआ, क्रिस्टल को इन हाई वेव्स के द्वारा क्या किया जाता है, अल्ट्रासोनिक हाई वेव्स फ्रीक्वेंसी के जो जनरेटर्स होते हैं उसके द्वारा उनको कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है। इस अल्ट्रासोनिक वेव्स का सबसे पहले एप्लीकेशन यानी सबसे पहले अप्लाई किया था वुड्स एंड लूमिस ने 1927 में, और उन्होंने वेरियस सब्सटेंसेज लाइक आयल्स, मरकरी, सल्फर, सल्फाइड्स के कोलाइडल सॉल्यूशन इस मेथड के द्वारा प्रिपेयर किए गए। इसे जो है अल्ट्रासोनिक डिस्पर्सन कहते हैं। अब है फोर्थ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन मीन्स है क्या? पेप्टाइजेशन यस भी होता है और जेड भी होता है। तो पेप्टाइजेशन है क्या? इसमें क्या होता है कि इस मेथड में कोई भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट का मतलब कि प्रेसिपिटेट एट वंस प्रिपेयर किया जाए और प्रिपेयर करके उसे सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा क्या किया जाए, उस फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दें तो इस मेथड को हम कहते हैं पेप्टाइजेशन। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम उस को कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट्स को हम कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट्स। तो पेप्टाइजेशन में जैसे फेरिक क्लोराइड का अगर हम सॉल्यूशन बनाएं कोलाइडल सॉल्यूशन, तो फेरिक क्लोराइड्स को हम रिएक्ट कराते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है। और एक्सेस अमाउंट में अगर हम फेरिक क्लोराइड ले लें, एक्सेस अमाउंट में फेरिक क्लोराइड्स, तो फेरिक क्लोराइड्स आयनाइज इनटू Fe+3 और 3Cl-। अब क्या होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी FeOH थ्राइस प्लस Fe+3, तो दीज आर कन्वर्ट इनटू FeOH थ्राइस इंटू Fe+3। यह इसका कोलाइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स हम यूज करते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड्स में के कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए। इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का, तो इसमें फेरिक क्लोराइड्स लेते हैं। फेरिक क्लोराइड्स इज द पेप्टाइजिंग एजेंट यहाँ पे होता है। अगर हम इसी तरह से सिल्वर आयोडाइड्स या सिल्वर ब्रोमाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन भी प्रिपेयर करते हैं, तो क्या करते हैं कि सिल्वर क्लोराइड्स को के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम रिएक्ट कराते हैं HCl के द्वारा, तो सिल्वर क्लोराइड्स का वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है और नाइट्रिक एसिड। अगर हम सिल्वर क्लोराइड का अगर यह हो जो वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो इसके लिए हम एक्सेस अमाउंट में सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट आयनाइज होता है सिल्वर आयन में और नाइट्रेट आयन में। अब क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड्स अगर हम लेते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड प्लस सिल्वर आयन दे कन्वर्ट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन सिल्वर क्लोराइड इनटू Ag+, तो यह उसका
ऑब्टेन होता है। अब इसकी थ्योरी आगे पढ़ी जाएगी। अब इसमें जैसे अगर हम फेरिक हाइड्रोक्साइड से का यह प्रेसिपिटेट है, अब इसके चारों ओर क्या होता है, फेरिक आयन होता है, ऑब्टेन हो जाता है इस तरह से। तो ये इसका बना लेता है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यह था फेरिक हाइड्रोक्साइड्स का कोलाइडल सॉल्यूशन। इसी तरह से हम सिल्वर क्लोराइड से अगर लेते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट होगा और सिल्वर आयन इसके अराउंड होगा। तो इसमें हम लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, पेप्टाइजिंग एजेंट होता है। तो यह हो गया पेप्टाइजेशन। तो इस मेथड से हम कोलाइडल सॉल्यूशन क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो यह था मैकेनिकल आपका, इसमें जो है मेथड से है फिजिकल आपका। इसमें हो गया 4 मेथड्स हो गए डिस्पर्सन मेथड में। डिस्पर्सन में पहला मैकेनिकल डिस्पर्सन, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन, फिर उसके बाद था अल्ट्रासोनिक डिस्पर्सन और पेप्टाइजेशन। तो दिस इज द डिस्पर्सन मेथड। इन मेथड्स में क्या करते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल्स की साइज से ग्रेटर सबस्टेंस को कन्वर्ट किया गया कोलाइडल सॉल्यूशन में या कोलाइडल पार्टिकल्स की साइज में। अब इसके बाद सेकेंड मेथड आपका होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मेथड क्या है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मेथड में मेनली क्या होता है कि कंडेंसेशन मेथड से उस सबस्टेंस के जिनके पार्टिकल की साइज कोलाइडल पार्टिकल से की साइज से छोटी होती है उनको हम कोलाइडल पार्टिकल की साइज में कन्वर्ट करते हैं। तो वह मेथड कहलाता है कंडेंसेशन। इसमें पहला है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। अब क्या होता है कि कुछ सबस्टेंस होते हैं जिनका सॉल्यूशन होता है। तो पहला है मेथड है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को अगर एक्सचेंज कर दें तो इसमें क्या होता है कि पहले हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और सॉल्यूशन प्रिपेयर करके सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं तो सॉल्वेंट को हम एक्सचेंज कर देते हैं। जब सॉल्वेंट को एक्सचेंज करते हैं तो दीज आर कन्वर्ट इनटू द कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी वो कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट होते हैं। जैसे सल्फर और फास्फोरस को अगर हम वाटर में इनका सॉल्यूशन नहीं बनता है, पहले हम इनको अल्कोहल में इनका सॉल्यूशन बनाते हैं और अल्कोहल में सॉल्यूशन बना के फिर उसमें हम वाटर मिक्स कर देते हैं, क्योंकि वाटर जो होता है अल्कोहल के साथ सॉल्युबल है, सूटेबल है। तो हमने सॉल्वेंट को एक्सचेंज कर देते हैं जिससे उसका कोलाइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाता है। दूसरा क्या आता है फिजिकल स्टेट। बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट कोलाइडल सॉल्यूशन सर्टेन एलिमेंट्स सच एज मर्करी एंड सल्फर आर ऑब्टेन्ड बाय द पासिंग देयर वेपर थ्रू कोल्ड वाटर। यानी कि वे सबस्टेंस होते हैं जिनको हम इनको क्या करते हैं कि कन्वर्ट करते हैं वेपर मेथड में, वेपर स्टेट में, और वेपर स्टेट से फिर उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं उसको कोलाइडल सॉल्यूशन में। फिर इसके बाद है थर्ड है केमिकल मेथड। बाय केमिकल मेथड के द्वारा भी हम कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया जा सकता है। जैसे डबल डिकम्पोजिशन है। डबल डिकम्पोजिशन में आर्सेनियस ऑक्साइड से तो आर्सेनियस ऑक्साइड्स को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं। ठीक, ऑक्सीडेशन मेथड से हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा रिएक्ट कराते हैं तो वाटर बनता है और सल्फर बनता है और यहाँ पे सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है। फिर है रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड से जैसे आरिक क्लोराइड AuCl3 होता है, आरिक क्लोराइड को स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आरिक क्लोराइड कन्वर्ट होके स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके स्टैनिक क्लोराइड में कन्वर्ट होता है और गोल्ड अलग हो जाता है। तो गोल्ड का यहाँ पे स्टैनिक क्लोराइड में कोलाइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है। फिर इसी तरह से हाइड्रोलिसिस मेथड है। तो फेरिक क्लोराइड्स को
वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है। तो यह था प्रिपरेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन।